जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी के कुछ अलग अलग प्रकार। अब इससे पहले की वीडियो में हमने सीखे थे कि जीएसटी के कितने प्रकार में बांटे गए हैं। तो जीएसटी के आप दो प्रकार में बांटे गए हैं। पहला प्रकार के नाम था एसजीएसटी और सीजीएसटी, दूसरा का नाम था आईजीएसटी। हमने दोनों का फुल फॉर्म बताए थे कि सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, एसजीएसटी का क्या होगा और आईजीएसटी के क्या होगा। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आई मतलब होता है इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने पिछले क्लास में जीएसटी के कुछ डिटेल्स के बारे में डिस्कस किए थे और कहां पे आईजीएसटी लगेगा, कहां पे एसजीएसटी लगेगा, कहां पे सीजीएसटी लगेगा, इसी चीज के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और टैली की क्लास में जाकर आप जीएसटी के बारे में ये वीडियो को देख लें और अच्छी तरीके से तब आपको समझ में आ जाएगा कहां पर आईजीएसटी लगाना है और कहां पे सीजीएसटी और कहां पे एसजीएसटी लगाना है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस जीएसटी स्लैब्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। इसका कहने का मतलब यह है कि जीएसटी के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सर्विस पे कितने प्रकार के जीएसटी लगते हैं और गुड्स पे कितने प्रकार के लगते हैं। गुड्स के मतलब होता है जब हम कोई माल खरीदते हैं, माल मतलब वो सामान, जब हम कोई सामान को खरीदते हैं तो हमको कितने प्रकार के टैक्स लिया जाता है। और जब हम कोई सर्विस देते हैं, जब हम किसी चीज के सर्विस करवाते हैं या सर्विस देते हैं तब उस टाइम में हमको टैक्स के रेट कैसे कैसे लिया जाता है, उसी चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे जीएसटी ऑन गुड्स। जीएसटी एंड गुड्स के मतलब ये कि जब हम कोई सामान पे लेते हैं, सामान या खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उस पे किस प्रकार के टैक्स लिया जाता है। तो पहला जो होता है टैक्स फ्री। टैक्स फ्री में 0% टैक्स लिया जाता है, मतलब समझ लीजिए कोई भी टैक्स आपको नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आते हैं 5%। इसके बाद जो आते हैं 5% जीएसटी रेट आइटम, मतलब जो भी आइटम हम खरीदते हैं तो कुछ ऐसा आइटम है जो खाने पीने वाले आइटम जो होते हैं जिसपे आपको 5% के टैक्स लिया जाता है। अगला ऑप्शन है 5% के बाद जो आते हैं 12% जीएसटी रेट आइटम। इसका मतलब कि जो 12%, पहला जो परसेंटेज आपको मिलेगा 0%, 0% के मतलब हुआ कि कोई भी टैक्स आपको नहीं लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन 5%, 5% का मतलब कि आपको 5% टैक्स लिया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 12%, मतलब 12% आपको जीएसटी रेट जो लिया जाएगा किस पे, आइटम पे, जो भी आइटम आप परचेज करते हैं उसमें 12% आपको क्या किया जाएगा, जीएसटी रेट लिया जाएगा। अगला जो दिया गया 18%, 18% आपको जीएसटी रेट लिया जाएगा आइटम पे। और जो लास्ट जो है वो है 28% जीएसटी रेट आइटम पे। मतलब कि जीएसटी को 5 प्रकार में बांट दिया गया है। पहला 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा जो हमारे पास है वो 28%। सेम जिस तरह गुड्स में अलग अलग टैक्स लगते हैं उसी सेम तरह सर्विस में भी टैक्स लगते हैं। सर्विस जैसे आपने बाइक के सर्विस करवाने गए होंगे, एसी के सर्विस करवाने गए होंगे, कार के सर्विस करवाने जाते हैं तो वो होता है सर्विस। जैसे आप कोई सामान खरीदने गए, जैसे आप कार खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, बल्ब खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए, लैपटॉप खरीदने गए, तो वो जो परचेज करने के लिए जाते हैं उसी को कहते हैं गुड्स। तो गुड्स पे इस तरह का टैक्स, 5 प्रकार का टैक्स, अलग अलग कैटेगरी में टैक्स है, वो अलग अलग कैटेगरी में लेते हैं। अगला जो दिया गया है आपके पास वो सर्विस में भी सेम कंडीशन है और सेम कंडीशन अप्लाई होता है सर्विस में भी कि 5% वाले आपको टैक्स लिया जाएगा, 0% वाले, 12% वाले, 18% वाले और 28% वाले। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में आपको क्या किया जाता है, टैक्स के प्रकार दिया गया, टैक्स प्रकार आपको लिया जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ गुड्स के बारे में टैक्स के प्रकार देखे और कुछ सर्विस के बारे में टैक्स के प्रकार देखे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको समझाए थे कि एसजीएसटी और सीजीएसटी और दूसरा जो ऑप्शन था आईजीएसटी वो कहां पे लगेगा, कैसे लगेगा, उसी चीज का हम एक और चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेल से और जानते हैं। चलिए मानते हैं कोई सामान परचेज करते हैं
जिस पे 18% आपको टैक्स लिया जाता है। देखिए इसमें से कोई भी टैक्स के कैटेगरी आ जाए, जैसे आपके 5% वाले आ जाए, तो अगर 5% टैक्स लिया जाता है, कोई भी वस्तु पे 5% टैक्स लिया जाता है, कोई भी वस्तु आपने परचेज कर रहे हैं जिसमें कितना टैक्स लिया जाता है 5%, तो याद रखना है अगर 5% टैक्स के कैटेगरी है, 5% टैक्स लिया जा रहा है, कोई भी सामान पे कोई भी वस्तु पे 5% टैक्स लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जब लगेगा तो ये लग जाएगा 2.5% में 2.5 प्लस 2.5, अगर दोनों को जोड़िएगा तो 5% हो जाएगा। लेकिन जब भी आईजीएसटी बात होगा तो आईजीएसटी लगेगा तो ये अकेले 5% लग जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी वस्तु पे अगर टैक्स आईजीएसटी लगे या सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ मिलके लगे, टैक्स के कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी कैटेगरी में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, मान लेते कोई 100 रुपया का वस्तु है, 100 रुपया का सामान है, तो अगर 5% लिया तो 5% लिया तो 105 रुपया हो गया। डायरेक्ट अगर आईजीएसटी निकालेंगे 100 का 5%, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। लेकिन जब भी आईजीएसटी नहीं लगे और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगे तो ये 2.5% निकलेगा, 100 का 2.5% और 100 का 2.5%, तो ये क्या हो जाएगा 2.5% हो गया, मतलब 2.5 रुपया और यहाँ पे 2.5 रुपया, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो उस कंडीशन में 5 रुपया ही होगा। तो टैक्स जब भी या तो आईजीएसटी लगे या सीजीएसटी या एसजीएसटी लगे, तो टैक्स की जो अमाउंट है कभी भी आपको सॉरी टैक्स अमाउंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे भी 5 रुपया हो रहा था और यहाँ पे भी 5 रुपया होगा, या कोई भी टैक्स रहे 12% रहे, 18 रहे या 28 रहे, आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी कोई भी जीएसटी लगे तो टैक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने जीएसटी में गुड्स पे टैक्स के प्रकार देखे और सर्विस पे टैक्स के प्रकार देखे। तो इस तरह से अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इनको भी इस चीज का नॉलेज मिले कि जीएसटी कैसे अप्लाई होता है और कैसे इसमें जीएसटी किस सामान पे कितना कितना % का जीएसटी होता है, वो चीज के बारे में आपके दोस्त भी जान पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।